और आप शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें जिस जगह रहें जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब पढ़ ली है फजर की नमाज़, और अल्लाह का शुक्र है, इनायत है कि उसने नमाज अदा कराई रब्बुल आलमीन का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक तेरा। बस दिल तो ये कर रहा है कि वॉक पे चले जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, नींद भी आ रही है कि सो जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तो नमाज अदा करने के बाद तो ये दिल करता है कि सो जाओ दोबारा से, लेकिन क्या करें, ये दिल कर रहा है वॉक पे चले जाएं, थोड़ा सा टहल लें। सभी लोग टहलते हैं, सब शिकायत भी करती हैं कि आप टहलने नहीं आती हैं, आप सो जाती हैं, लेकिन मुझे मेरी आदत वो है कि फजर की नमाज़ पढ़ते ही सो जाती हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाए। जब फजर का टाइम हो गया फिर तो हमें जागना ही है पूरे दिन के लिए, लेकिन सब लोग सो जाते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि सब लोग देर से आते हैं, लोग 11 बजे रात को शॉप बंद करके आते हैं, फिर वही 12-1 ही बज जाता है सोते सोते। तो इसीलिए मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन वॉक को कहा है डॉक्टर ने कि वॉक कर लीजिए। तो चलो देखते हैं, करते नहीं करते आपको दिखा देंगे, करेंगे तो दिखा देंगे, और लेट जाएंगे तो भी दिखा देंगे कि हम सो गए थे। देखिए ये है उसका मरियम का बैठने की सीट है, ये मरियम के बैठना सीख जाए इससे। तो इन्होंने उखाड़ दिए थे इसके दोनों कान, ये भी और ये भी, और मैंने दोनों सी दिए थे, दोनों सीखे से ऐसे ही खड़े कर दिए हैं जैसे थे। और बच्चे हो रहे हैं बहुत ख़तरनाक, और कभी इसका ये वाला कान तोड़ देते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये, कुछ ना कुछ इसका तोड़ ही देते हैं, और मैं इसके सारी चीज़ें सही करती रहती हूँ। तो इसे मैं जब तक ये बैठना अच्छी तरह से नहीं सीख जाती, जब तक इसे सही करती रहूँगी। तो ये तोड़ देते हैं और मैं सही कर देती हूँ, बस मेरा ये काम है। और इनका ये काम है कि इसे तोड़ना, इसे बिगाड़ना, और मेरा ये काम है कि इसे सुधारना। और देखिए इतने बदतमीज़ बच्चे हैं, इन्होंने 100 का नोट फाड़ दिया है। देखिए ये 100 का नोट पड़ा था इसमें छक्के का, तो ये फाड़ दिया है, और एक जने कहाँ फेंका है पता नहीं, एक कहाँ फेंका है इसका, तो एक फाड़ दिया और एक फेंक दिया है कहीं। चलते हैं अब ऊपर, क्योंकि अभी पेड़ नहीं देख के आई हूँ, सुबह का टाइम है, और मैंने कहा था कि मैं वॉक करने जाऊँगी, मैं वॉक करने भी नहीं गई, बस सब पड़ा के लेट गए और सो गए। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं मेरे पेड़ों के क्या हाल है। फूल और पेड़ों का इतना शौक़ है कि मेरी चादरें भी ज़्यादातर फूल की होंगी या पत्तियों की होंगी, ऐसी चादरें होंगी मेरी ज़्यादातर। देखिए बाइक के भी शीशे खोल खाल के फेंक दिए हैं, शैतान हो रहे हैं आजकल बच्चे ज़्यादा। तो बस यही रहता है इनका। गाड़ी देखिए यहाँ खड़ी कर रखी, पार्किंग कर रखी है अपनी गाड़ी को, कि हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। हम ये शीशे से खोले गए हैं कि इसमें लगा दिए जाएँ, इस गाड़ी में लगा दी जाए इनके एम्बुलेंस में। ये देखिए, और आ गए हैं फिर ऊपर। और देखिए आज इस पर 4 फूल खिले हैं। गुलाब है मेरा वाइट कलर का, तो इस पर एक ही खिला है, एक वो खिला है, और एक ये है, और एक ये 4 फूल माशाल्लाह। और ये भी बिल्कुल सही हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं अल्लाह के करम से। और इस पर भी कोई फूल नहीं खिला, कलियाँ खिल रही हैं लेकिन फूल कुछ नहीं खिला। तो किसी ने मुझसे कहा था कि आपके ये पत्ते सूख रहे हैं, लेकिन ये सूख नहीं रहे, कैमरे में शायद सूखे हुए लग रहे हैं, लेकिन ये ताज़े पत्ते निकले हुए हैं सारे, और ऐसे लगते हैं जैसे सूखे हुए हों। सब पत्ते ताज़े निकले हुए हैं, देखिए इसके ही पत्ते ये सब ताज़े निकले हुए हैं, कोई पत्ता सूखा हुआ नहीं है। और देखिए ये देखिए, और ये देखिए पेड़ों को मेरे पानी की ज़रूरत है, तो मैं पानी देती हूँ इन्हें जाके थोड़ी देर में, क्योंकि इसका फूल तो अभी पीले पीले खिले हैं थोड़े बहुत। और ये देखिए इस तरह से खिले हैं, ये देखिए सारे माशाल्लाह माशाल्लाह हरे भरे हो रहे हैं पेड़। और ये तो मेरा गुलदस्ता रहते ही बना हुआ, और इस पर ही फूल है मेरे। और ये देखिए मैंने कल आपको कली दिखाई थी, तो आज फूल बन चुका है ये। इस पर बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं, बहुत सारी कलियाँ हैं इस पर। गुलाब है मेरा रेड कलर का, और इनका देखिए रात की ये तो वहीं छुई मुई। देखिए आज पेड़ों को पानी नहीं दिला था कल मैंने, इसलिए नहीं दिया, बारिश पड़ रही थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पेड़ सूखे सूखे लग रहे हैं, तो मैंने अभी पानी दे देती हूँ, क्योंकि शाम तक तो ये पूरे ही सूख जाएंगे अगर मैंने इन्हें पानी नहीं दिया। पता नहीं से क्या हो रहा है, इसकी कलियाँ निकल रही हैं और मुरझा रही हैं।
पता नहीं क्या रोल लगी इख्तियार में हमारे से। ये देखिए इधर चलती है। ये देखिए इसके थोड़े से पत्ते सूख चुके हैं। ये देखिए इसमें तो फूल आ रहे हैं। अब मैं चलिए पहले से पेड़ों को दे देती हूँ पानी, क्योंकि धूप है नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करूँ पूरे पेड़ मेरे सूखे पड़े हैं आज, तो मैंने पहले पानी ही दे देती हूँ, बाद में ही करूँगी कुछ बात। बाजी पेड़ में तो देखिए अब पानी भरा हुआ है, बाजी बिल्कुल सूख चुका है, पता नहीं क्या है। खोल दिया टंकी और मेरा पानी पहुँचने लगा। देखते ये कितनी तेज़ी से पानी आया है। ये देखिए, इन्हें दे देते हैं सब पेड़ों को पानी। तो साथ के साथ पेड़ों को इन्हें नहला भी देंगे और पानी भी दे देंगे। बारिश तो पड़ेगी जब, लेकिन अपने पेड़ों को सुखाना नहीं है, इन्हें अच्छे से पानी देना है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादा पानी नहीं देना, तो ज़्यादा पानी नहीं देंगे, बस सुखा देंगे, थोड़ा सा पानी भर देंगे, नहला देंगे ना, थोड़ा सा पानी भर देंगे। तो ऐसे ही सारे पेड़ों को देंगे। यहाँ पे तो खैर देना, ओह यहाँ तो पानी ऐसे आसानी से नहीं दिखता है। दूर से नीचे जाए तो किसी के ऊपर ना जाए। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जड़ों में भी दे देते हैं, जिससे कि नहलाने से ज़्यादा जड़ों का पानी ज़्यादा कामयाब होगा। नहलाना भी ज़रूरी है और जड़ों का पानी भी देना ज़रूरी है। जो ऊपर के पेड़ हैं उसमें ऐसे ही डाल देंगे पानी। देखिए माशाल्लाह सभी पेड़ों को पानी दे दिया है। और कोई नीचे चीख रहा है कि पानी आ रहा है नीचे, लेकिन मैं सुनूंगी नहीं इस टाइम। जा रहा है तो जाओ, मैं तो पेड़ों को पानी दे रही हूँ। क्योंकि मेरे घर के आगे सिर्फ गाड़ी खड़ी है, कोई इंसान तो नहीं आ सकता वहाँ पर। और देखिए ये है मूंगरा, और इस पर देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं। देखिए माशाल्लाह इस पर आ रही हैं, हर उस पर कली आ रही है, टेनी पे कली हो, कितनी सारी कली हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत मज़ेदार इसके। देखिए सब पेड़ों को दे दिया है पानी अच्छी तरह से, और फर्श भी लगभग पानी से ही बहाया है, ज़्यादा कूड़ा नहीं बहाया, क्योंकि झाड़ू मेरे पास थी नहीं, तो मैंने झाड़ू से ही नहीं करा, पानी से ही इसके कूड़े को बहा दिया है। और मैं झाड़ू ला के रखूँगी यहाँ पर भी, क्योंकि किसी टाइम में आऊँ तो मैं यहाँ झाड़ू ज़रूर लगा दूँ। तो जितना भी बहा मुझसे बहा दिया मैंने, और नहीं तो बाकी ऐसे ही है। और इन पेड़ों में पानी मैंने अभी नहीं दिया है, ऊपर वालों में तो इन्हें भी दे देती हूँ पानी लाके, क्योंकि इसमें पानी जो दिलेगा सिर्फ मग्घों से दिलेगा और कहीं चीज़ से नहीं दिलेगा, क्योंकि ये चलिए देते हैं नहीं। मैंने इस गमले की सारी मिट्टी निकाल के फेंक दी है, पेड़ भी निकाल दिया है, और मैंने देखा तो इसके अंदर छेद नहीं है, तो पानी इसलिए भरा रहता है। कोई भी इसका रोज़न नहीं खुला हुआ है, क्योंकि गमलों के नीचे के रोज़न ज़रूर खुला रहना चाहिए, जिससे कि पानी नीचे उचल जाए। एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे को जाए, और जितनी पानी की ज़रूरत पेड़ को होती है तो उतनी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा पेड़ों में पानी नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इसे इसीलिए उखाड़ा है कि मैं फिर इसे दोबारा से लगा दूँगी। छोटा सा पेड़ है, होगा हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए इसे करना ज़रूरी था, क्योंकि वरना पेड़ गल जाता, और अल्लाह के करम हुआ तो वो उग जाएगा, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। देखिए इसमें मैंने जगह जगह कर दिए हैं छेद। अगर इसमें पानी नहीं निकलता तो फिर पेड़ आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए शायद ये पेड़ आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने सब में छेद कर दिए हैं। तो इसमें हमेशा पानी भरा रहता था। मैं सोचती पता नहीं क्यों पानी भर रहा है, कुछ पेड़ों में और भर रहा है, तो उसमें भी देखते हैं उसमें छेद है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें करा है, तो मैं इसमें पेड़ लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इसे दोबारा से लगा दिया है सही करके, इसके अंदर छेद भी कर लिए हैं, और देखिए अब भी कितनी कंकरें निकली हैं इसके अंदर। तो इनकी मिट्टी ही शायद बदलनी पड़े, और मिट्टी बिल्कुल गारा बन चुकी है। देखिए क्या है शायद था मिट्टी का, जब मैंने इसे बाहर निकाला है कि जैसे गारा हो, तो ये गारा बन चुकी है। पता नहीं पेड़ होगा या नहीं होगा, मैं कोशिश तो बराबर कर रही हूँ। मैंने तीसरी दफ़े इसे लगाया है, अब होता हो जाएगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो मैंने दोनों पेड़ों के लिए कोशिश करी है, उसके लिए भी और इसके लिए भी। अब देखते हैं क्या होता है। तो इस पट्टी को पानी से बहा देंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास झाड़ू नहीं है। और देखिए कितनी कंकरें अब भी निकली हैं, देखिए ये देखिए सारी कंकरें अब भी निकली हैं, क्योंकि जो काम वालों से कराओ तो वो सही से नहीं करते। उन्होंने बगैर देखे ही, मैंने दोबारा इसे लगाया था, तो मैंने जितनी कंकरें मुझसे बीनी थी मैंने बीन दी थी, लेकिन जो मिट्टी उन्होंने डाली थी शायद उसके साथ ये कंकरें डाल दी हैं।
तो उन्होंने मिट्टी नहीं साफ़ करी होगी तो ये कंकरे फिर निकल के आएंगे। तो अपनी कोशिश पूरी है, आगे अल्लाह के इख्तियार में है, क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए मैंने छत को भी अच्छी तरह से धो दिया है, जितना मेरी बस की बात थी। तो मैंने सब मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी फैली हुई थी, गारा फैली हुई थी, सब पाइप से वाइपर से पहुँचा दी है नाली के अंदर और पहुँच गई आगे। ख़त्म हो गया किस्सा गंदगी का। तो बस यही है, देखभाल करती हूँ, मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते। तो इससे क्या फ़ायदा है अगर मेरे व्यूज़ ना आए? तो ये गलत बात है। आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर वॉच किया करें, पूरी वीडियो देखा करें, कम नहीं देखा करें, आधी आधी करके नहीं देखा करें, पूरी देखा करें। और मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक तो 100% किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरी रिक्वेस्ट, और यूट्यूब वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो चलाइए। इतने दिन हो गए, सन 2000 के लगभग में मेरी बनी हुई, 2020 से मेरी चैनल बना हुआ है और आज 5 साल हो गए हैं। कोई मोनेटाइज नहीं है, कुछ नहीं है, बस वीडियो बनाए जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ पागलों की तरह। तो ये तो सोचें आप लोग कि आप इसे सही से वो करिए, इसे वीडियो चलाइए, व्यूज़ बढ़ेंगे। आप वीडियो चलाएंगे तो जब भी तो व्यूज़ बढ़ेंगे, आप वीडियो नहीं चलाएंगे तो व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे? तो 2-4 लोगों में वीडियो शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सब में शेयर करिए जिससे ये मेरी वीडियो, ये मेरी यूट्यूब वालों से है रिक्वेस्ट, क्योंकि 5 साल का अर्सा कम नहीं होता है, बहुत होता है। और 5 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए मेरी बहू रानी का आ रहा है फ़ोन, तो मैं उसे रिसीव कर लेती हूँ। कि जब मैं ऊपर आती हूँ तो ये लोग ये सोचते हैं कि कहीं चक्कर वक्कर खा कर नहीं गिर गई, कहीं बेहोश नहीं हो गई हूँ गर्मियों में। तो ये लोग मेरी फ़िक्र करने लगते हैं, तो ये मुझे फ़ोन करने लगते हैं। तो चलो इनका फ़ोन रिसीव कर लेते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। और देखें यहाँ से पेड़ों का मेरा ये है, और बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे यहाँ से पेड़। और नीचे चलते हैं। मैंने जूते जो है आमीना के ऊपर पड़े थे, तो मैंने कहा शायद बारिश में भीग जाएँ, ये ख़राब हो जाएँ। तो मैंने देखिए ऊपर से कहाँ फेंक के मारा है। तो ये पड़ा है, तो इसे भी नीचे फेंक देते हैं। तो इसे ऐसे ही फेंक के ले जाऊँगी नीचे, जिससे कि उनकी मम्मा वाले रूम में डाल दूँगी, जिससे कि ऊपर ख़राब ना होए। चलो भाई आप लोग इधर को चलो, क्योंकि मुझे झुकने को डॉक्टर ने मना कर दिया, तो मैं झुक नहीं सकती। तो मैं यहीं से फेंकूँगी नहीं जूतों को। चलो आप देंगे, चलिए आप भी जाइए, आप क्यों रुके? अरे अल्लाह। तो मैं ले आई, मैंने नीचे तक करते यहीं ले आई हूँ। यहाँ ये है आमीना का घर। अरे अल्लाह, पैर भी दुखने लगे तो। सब यहाँ सही हैं, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं फेंक सकता मैंने, क्योंकि यहीं पहनेंगे आके तो यहीं रहने देते हैं, इन्हें सीधा करके रख देते हैं। लेकिन चलो सीधा हो जाओ आप। उल्टे जूते कहते हैं, उल्टे जूते नहीं रखने चाहिए। और ये मेरा घर है नीचे, देखिए आपको दिख ही रहा होगा यहीं से। तो ये मेरा घर है। और कल दिया नाश्ता और खाई है दाल से रोटी। लेकिन ये पराठा मैंने नहीं खाया, क्योंकि पराठा है तो ये मेरे हस्बैंड ने खाया था, तो ये बच गया है। तो मैंने सिर्फ दाल से रोटी खाई है, क्योंकि मैं पराठे नहीं खाती, कोई तली हुई चीज़ को सबको मुझे मना कर दिया गया है डॉक्टर ने। तो मैं खाती हूँ सिर्फ रोटी, और मैंने खाई है दाल से रोटी। और मुझे मिलते हैं रोज़ाना पैसे, तो मेरे हस्बैंड देखे जाते हैं। तो वैसे तो सारा सामान वही मंगा के देते हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं रहती पैसों की घर में, लेकिन फिर भी वो 1000 रुपये रोज़ मुझे दे ही देते हैं। अरे मेरे पैसे ना उड़ जाए तो कहते हैं कि आप ये पैसे, आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई काम आ जाए किसी वक्त, तो आपको पैसे की ज़रूरत होनी चाहिए और आपके पास पैसे रहने चाहिए। तो वो मुझे दे जाते हैं रोज़ 1000 रुपये, जबकि सारा सामान टोटल वो मंगा के देते हैं। और मुझे वैसे भी किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई कपड़े वपड़े लेने हो या कुछ लेना हो, तो मैं उन्हीं से मांग लेती हूँ। लेकिन फिर भी ये 1000 रुपये मुझे ज़रूर दे के जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन्हें 1000 रुपये, क्योंकि इतने 1000 रुपये मेरे पर खर्च नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे पैसे हो जाते हैं मेरे पास, 2-3 दिन में जुड़ जाते हैं बहुत सारे पैसे। तो मैं कुछ पैसे अपनी गुल्लक में डाल देती हूँ और कुछ इन बच्चों पे उड़ा देती हूँ अब कुछ अपने कपड़े वपड़े भी बना लेती हूँ, जो मुझे फालतू के कपड़े बनाने होते हैं। हालांकि हस्बैंड ही देते हैं कपड़ों वपड़ों के सबके पैसे, लेकिन मैं फालतू की मुझे कोई चीज़ ख़रीदनी है तो जाहिर सी बात मैं ख़रीदूँगी जब मुझे ये 1000 रुपये रोज़ मिलते हैं। तो मेरे बच भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे खर्च हो जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं। 2-3 दिन में 2-3 हज़ार रुपये हो जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये हो जाते हैं 4-5 दिन में। तो उसमें से 2-3 हज़ार रुपये मैं गुल्लक में डाल देती हूँ, बाकी रुपये मैं उड़ा देती हूँ, जो मुझे ख़रीदना हो, जो मुझे करना हो। और वो कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते। वो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं, अगर मैं उनसे कितने भी पैसे मांग लूँ कभी वो मुझसे हिसाब नहीं मांगते।
और वो मुझे पैसे यूँ ही दे देते हैं कि लीजिए आप पैसे, और आपको ज़रूरत है तो लीजिए। और इन पैसों को तो वो सोचते भी नहीं कि मैंने कुछ उन्हें दिया है माजिदा को या नहीं दिया, वो कभी नहीं सोचते इन पैसों को। तो इन पैसों को तो वो कभी गिनती नहीं लाते कि 1000 रुपये रोज़ मुझे मिलते हैं, लेकिन गिनती नहीं लाते। लेकिन मैं इन पैसों को किस तरह से डालती हूँ, मैं 1000 ही डालती हूँ इसके अंदर, कभी 500 का नोट नहीं डालती, ज़्यादातर मैं 1000 ही डालती हूँ। तो मैं इसे इस तरह से तय कर लेती हूँ 1000 रुपये को। और ये देखिए, और मैं इसे के अंदर इसी तरह से डाल दूँगी, क्योंकि मैं एक हाथ से डालूँगी तो शायद ये इसी वक्त ना डले। लेकिन हाँ, यहाँ तुम डालो इस पैसों को बेटे। तो यहाँ से डलवा के दिखाती हूँ मैं किस तरह डालती हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में वो है तो मैं ये डाल देती हूँ। और अब दूसरे पैसों को भी हम ऐसे ही कर लेंगे तय, और फिर इन्हें भी डाल देंगे इसी के अंदर। तो ये पैसे हैं, ये भी डाल देते हैं इसी के अंदर, और बाकी बचे हुए पैसे रख लेंगे अपने पास, क्योंकि हमें पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है तो मेरे हस्बैंड मुझे दे ही देते हैं, और जो कुछ मुझे ख़र्च करने होते हैं तो इसमें से कर लेती हूँ। अब क्योंकि वो पैसे मैं फिर गुल्लक में डालती हूँ, अपने हाथों में ही रखती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ। तो ये मेरे फालतू के पैसे हैं जो मुझे रोज़ मिलते हैं। और मैं सभी से कहती हूँ, सभी हस्बैंड से कहती हूँ, सब अपनी बीवियों को इसी तरह पैसे देते रहे, क्योंकि वो जोड़ती हैं तो उन्हें खुशियाँ मिलती हैं और कुछ नहीं है। और थोड़ा ख़र्च भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो उनके हस्बैंड के पैसे हैं, वो उनका पूरा हक़ है कि उन पैसों को वो खर्च करें, और कभी सवाल ना क्या करें, कभी कोई बात ना क्या करें, कभी ताने ना मारा करें कि तुमने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, तो मुझे हिसाब दो। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बीवी है, उसका हक़ है तुम्हारे पैसों पे। कोई बीवी भी नहीं करेगी, फालतू खर्चा नहीं करेगी। जो भी करेगी वो तुम्हारे ही खुशी के लिए करेगी, क्योंकि वो अगर कपड़े भी बनाती है तो तुम्हारी इज़्ज़त रहती है उसमें, अगर वो घर का सामान भी लाती है तो तुम्हारी इज़्ज़त रहती है उसमें, और अगर वो अपने बच्चों के कपड़े बनाती है तो भी आपकी इज़्ज़त रहती है उसमें। तो ये कभी बीवी को पैसों के लिए टॉर्चर ना करें, परेशान ना करें। और वो जितने ही पैसे मांगे, कोई भी बीवी नहीं होगी जो फालतू का खर्चा करेगी। कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं लोगों से कि हाँ कि इतना खर्चा कर रही हैं, इतना वो कर रही हैं, तो ना किसी के चढ़ाए में आए ना बेकाए में आए किसी के। क्योंकि देखिए, खर्चा अगर बीवी करती है तो वो तुम्हारी इज़्ज़त के ही लिए करती है। अगर उसके पास कपड़े नहीं है, पुराने कपड़े पहनेगी, पुराने कपड़े पहनेगी तो वो भी अच्छा नहीं होगा। अगर अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे से रहेगी, अपने बच्चों को अच्छे से रखेगी, तो दुनिया ही तारीफ़ करेगी। कोई दुनिया ये नहीं कहेगी कि उसके माँ बाप ने कपड़े बनाए हैं, दुनिया यही कहेगी कि उसके हस्बैंड कितना ख्याल रखता है, उसके हस्बैंड ने उसे कितने कपड़े बनाए हैं, उसे कितने पैसे देता है कि वो अपने कपड़े बनाती है, अपनी चीज़ें बनाती है। तो बस सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बीवी को कभी कोई परेशान ना करे, सब खुशी से रहें, और खूब सारे पैसे अपनी बीवी को दें, जितनी जिसकी गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहूँगी खूब सारा दें, लेकिन जितनी जिसकी गुंजाइश है बीवी को ज़रूर दें। बस यही कहूँगी, और क्या आगे कुछ नहीं। और अपनी बीवी बच्चों को बहुत खुश रखें, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे रखते हो, मेरे बच्चों को रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।